आज तक जिंदगी में मैंने जितने भी अफसाने लिखे हैं, सबसे कम टाइम में ये अफसाना लिखा था मैंने, आई थिंक 2.5 मिनट में। वो आपको पता है ना, गुरमुखी में वो उतनी लाइनें लिखने में जितना टाइम लगता है हाथ से, उतना टाइम इस गाने को लिखने में लगा था। तो अगर यूनिवर्सिटीज में सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं, वो सब्जेक्ट जिनका डायरेक्टली ह्यूमन लाइफ पे इम्पैक्ट नहीं है, वो सब्जेक्ट चाहे बंद हो जाए, उनका मसला नहीं है। लेकिन जो जिनका डायरेक्ट इम्पैक्ट है, उनको और एम्पलीफाई करना चाहिए। तो मुझे ये लगता है कि दुनिया में जो भी कुछ हो रहा है ना, अगर वो ह्यूमैनिटी की पॉजिटिविटी या उसकी ग्रोथ के लिए हो रहा है, तो दैट इज परफेक्ट। मेरा जो जॉनर है सूफीज्म का, खासतौर पे मुझे पोइट पहले मानते हैं लोग, गवैया बाद में मानते हैं। सत्येंद्र, वेलकम ऑन बॉलीवुड हंगामा। थैंक यू, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। ये पाकिज़गी का बहुत ही कमाल का रिस्पॉन्स मिल रहा है, कुछ बताएं गाने के बारे में। हाँ, ये इट वाज अनएक्सपेक्टेड ऑनेस्टली। ये तो बहुत ही सोलफुल, क्या कहते हैं उसको, पोएटिक जॉनर है, जिसकी ज्यादा ऑडियंस नहीं होती, जिसका मैं जॉनर का आर्टिस्ट हूँ। लेकिन पहली दफा ऐसा हुआ है कि बहुत ही मैसिवली, एक तो टी सीरीज के नेशनल चैनल पे आया है, उनकी अपनी एक बहुत बड़ी ऑडियंस है। उनका बहुत बहुत शुक्रिया, भूषण जी का, राज जी का, सारी टीम का, रेमन। उन्होंने मुझे कहा कि कोई भी गाना दीजिए भाई। तो मैंने सोचा कि पहले उनके पास मासूमियत था, अब पाकीज़गी आया है। दोनों का एक सेम काइंड ऑफ जॉनर है। तो बट या जितना भी हो रहा है, एक्चुअली उसका जो वीडियो शूट है संदीप ने किया है, वो बहुत ही बिफिटिंग है फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके लिए मैं उसको शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। म्यूजिकली बीट ने किया है, वो बहुत मेहनती लड़का है। तो सारा कुछ पेंडेमिक में ही हुआ है। मैं दुबई गया था, देयर वाज अ कॉन्सर्ट। तो महेंद्र धोनी, उनकी फैमिली वहां थी, कॉन्सर्ट उनका ही था एक्चुअली। तो मैंने कहा यहाँ आए हैं तो क्यों ना कुछ ऐसा शूट किया जाए। तो ये चीजें थी। ऑलराइट, एंड कुछ अगर लिरिक्स के बारे में बताएं। आपने कहा कि आपके आपके जॉनर में जो है वो लिरिक्स इंपॉर्टेंट होती है, कुछ हु हैज रिटन हाँ, द लिरिक्स। मुझे एक्चुअली मेरा जो जॉनर है सूफीज्म का, खासतौर पे मुझे पोइट पहले मानते हैं लोग, गवैया बाद में मानते हैं। तो मेरी शायरी के लिए जहाँ पे भी मुझे थोड़ा बहुत लोग बुलाते हैं, उसी के लिए बुलाया जाता है। तो मैंने इसको खुद लिखा है, कंपोज किया है, गाया है। और कॉन्सेप्ट में भी जहां तक हो सके मैं हमायत कर देता हूँ कि यार मैं ऐसा सोच रहा था, तो हम लोग कैसा पोर्ट्रे इसको कर सकते हैं। लेकिन इसकी खूबी ये है कि आज तक जिंदगी में मैंने जितने भी अफसाने लिखे हैं, सबसे कम टाइम में ये अफसाना लिखा था मैंने, आई थिंक 2.5 मिनट में। वो आपको पता है ना, गुरमुखी में वो उतनी लाइनें लिखने में जितना टाइम लगता है हाथ से, उतना टाइम इस गाने को लिखने में लगा था। तो दिस इज काइंड ऑफ वेरी पायस आमद फॉर मी। पाकिज़गी की क्या इंपॉर्टेंस है आपकी जिंदगी में? 100% पाकीज़गी मेरे ख्याल से, अगर आप, इफ यू आर ऑन द पाथ ऑफ एनलाइटनमेंट और सम स्पिरिचुअलिटी और जस्ट अ बीइंग ब्यूटीफुल ह्यूमन, पाकीज़गी इज द बेसिक इंस्टिंक्ट, पाकीज़गी इज द बेसिक नीड फॉर दैट। सो आई थिंक, मुझे ये लगता है कि दुनिया में जो भी कुछ हो रहा है ना, अगर वो ह्यूमैनिटी की पॉजिटिविटी या उसकी ग्रोथ के लिए हो रहा है, तो दैट इज परफेक्ट। अगर यूनिवर्सिटीज में सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं, वो सब्जेक्ट जिनका डायरेक्टली ह्यूमन लाइफ पे इम्पैक्ट नहीं है, वो सब्जेक्ट चाहे बंद हो जाए, उनका मसला नहीं है। लेकिन जो जिनका डायरेक्ट इम्पैक्ट है, उनको और एम्पलीफाई करना चाहिए। तो पाकीज़गी एक ऐसा सब्जेक्ट है, इससे पहले मासूमियत एक ऐसा ही सब्जेक्ट था। मैं इसलिए दोबारा दोबारा बात कर रहा हूँ, मुझे मासूमियत और पाकीज़गी बहुत कोरिलेटिव लगते हैं। मासूमियत ऐसी चीज है, उसके गाने के बोल थे कि यार सब तो महंगी ਹੁੰਦੀ है मासूमियत, सोने तंग लोग बथेरे ਹੁੰਦੇ ਨੇ, जिन्हां ਨੂੰ तकिए ते तकदे रह जाइए, दुनिया ते कुछ खास ही चेहरे ਹੁੰਦੇ। सो उसका मतलब है कि हम लोग महसूस नहीं करते। आप भी कभी देखना कि यार, पहले जब आप बच्चे थे, जहाँ अडोलसेंस थे, तो आपको आपकी मम्मी या आपके कोई भी फ्रेंड आपको कहता होगा, "ओ, कि आप मासूम लग रहे हो।" और दुनिया की दौड़ में आपको पता नहीं चलता कि आपकी मासूमियत कब मनफी हो जाती है, कहाँ चली जाती है। लेकिन अगर आप वो ताम, कई बुजुर्ग लोग हैं, कई एज लोग हैं, जो आपको बहुत इनोसेंट लगते हैं, मासूम लगते हैं, क्यूट लगते हैं, तो वो बहुत एक ऐसा एलिमेंट था ह्यूमन रेस का, जो तकरीबन खत्म हो गया है अब, कंटेम्प्रेरी जमाने की अगर मैं बात करूं। तो इसी तरह से पाकीज़गी है, वो एक ऐसा खूबसूरत एलिमेंट
था या ऑलमोस्ट समहाउ है, जो भी खत्म होने की कगार पर है। तो मेरी बीइंग अ क्रिएटिव आर्टिस्ट, मेरा ये कभी मोटिव नहीं होता कि अच्छा बड़ा गाना, इतने व्यूज, इतना दिस। तो मेरी बहुत ही सेल्फ कंटेंट आर्टिस्ट हूँ। तो मुझे लगता है कि अगर गाना लोगों की जिंदगी में कुछ ना कुछ असर कर रहा है, और वो ताउम्र के लिए होगा, वो ऐसा नहीं होगा कि अच्छा यार एक हफ्ता गाना सुना फिर अगला गाना। मैंने आज तक अपनी अकम्पलिशमेंट जो समझी है वो बीइंग यही है कि 10 साल पहले भी जो हमारा गाना आया था, वो भी लोगों को अगर आज सुनते हैं उनको लगता है कि यार आज ही आया है। तो दिस इज द रियल अकम्पलिशमेंट बीइंग अ क्रिएटिव आर्टिस्ट, आई थिंक। आपने शायरी की आपने बात करी, या शिव कुमार बटालवी साहब का क्या क्या इम्पोर्टेंस है आपकी जिंदगी में? बट अभी देखिए, कोई भी पंजाब में जब कोई शायर बनने की कगार पे होता है, जब बनने की कोशिश करता है, उसके लिए जो लेजेंड है यहाँ के, क्योंकि मेरी डॉक्टरेट सूफीज्म में है। तो मैंने तसव्वुफ के सारे शायर, चाहे वो पर्शियन है, चाहे उर्दू है, चाहे पंजाबी है, पढ़े हैं, उन पे रिसर्च की है, उनको समझा है बारीकी से, उनकी बारीक बीनियां जो तसव्वुफ में दरअसल होती हैं उनको देखा है। और बटालवी साहब कंटेम्प्रेरी जमाने के मेरे ख्याल से उस लीग के सबसे बड़े शायर हैं। तो मेरा एक गाना है, कभी हम लोग बैठेंगे तो, जिसमें मैंने अलहदा अलहदा शायरों का जिक्र किया है जिनसे मैं मुतासिर हूँ, जिनसे आप इंस्पायर्ड हैं। तो मैंने कहा था कि सोना शायर मुंडा शिव सी शहर बटाले दा, जिन्हें बिरहा नूं कोई रंगत नवी चढ़ाई, ਅੱਜ ਦਾ हर कोई गायक उसकी रचना गा के रुतबे पाਉਂਦਾ, उसने देख पंजाबी दुनिया विच पहुंचाई। सो दिस इज हाउ आई सी बटालवी साहब। उन्होंने पंजाबी जुबान को इतने नए लफ्ज दिए हैं, इतनी नए मेटाफर्स दिए हैं बीइंग अ पोएट, दैट इज आई थिंक पार एक्सलेंस। ओके, तो आप अपनी अपने गानों में आप उर्दू और पंजाबी को कैसे मिक्स करना चाहते मेरे लिए जब भी मैं पंजाब का तस्वुर करता हूँ तो वो बड़ा पंजाबी आता है, जिसमें मुल्तान भी है, जिसमें फैसलाबाद भी है, जिसमें लाहौर तो ऑब्वियसली है। हमारी बहुत सी ऐसी ऑडियंस है जो उधर से आपको मैसेज करते हैं। अगर मैं फर्ज करिए ग्लासगो में शो कर रहा हूँ तो 80% ऑडियंस इज पाकिस्तानी पंजाबी। अगर मैं बॉस्टन कर रहा हूँ तो हमारा शो का होस्ट होस्ट ही मिर्जा तनवीर है, वो पाकिस्तान से। तो जब पंजाब की बात होती है ना, तो हमारी स्क्रिप्ट अलहदा है, उनकी शाहमुखी है, हमारी गुरमुखी है। मैंने एक गाना लिखा है, मैं गुरमुखी दा बेटा मैंने तोड़ देने अखर, माँ खेल रहे जिते बड़ी लोर देने अखर। लेकिन मेरे जहन से वो पंजाबियत जो बड़े पैमाने की है वो कभी नहीं जाती। मैं हमेशा चाहता हूँ कि मोहब्बत के पैगाम जो आप शायरी से और मौसीकी से दे सकते हैं, उससे बेहतर पैगाम नहीं है। तो इसलिए मेरी जुबान पे इस चीज का असर है, क्योंकि मैंने सूफीज्म पे डॉक्टर, पहले मेरा मास्टर्स इन म्यूजिक, एमफिल इन सूफी म्यूजिक एंड पीएचडी इन द एंटायर सूफी यू नो सिनेरियो इन द मिडल ईस्ट एंड फ्रॉम तेहरान टू हियर इन कश्मीर। तो इसलिए मेरा राब्ता बहुत रहा है उन लोगों के साथ, ऐसे ऐसे बड़े लोगों के साथ सोहबत हुई है, इतने बड़े बड़े शायरों के साथ आप बैठे हैं, उनकी शायरी सुनी है, उनको सुनाई है। जैसे मुजफ्फर साहब हैं, मुजफ्फर अली साहब, जो कि कोतवारा के नवाब हैं लखनऊ के। तो वो मेरे बहुत ही अजीज हैं, मैं उनके घर आता जाता हूँ तो वो मुझे सुनते हैं, उनको बड़ा अच्छा लगता है। अभी हम एक, शायद अभी मैं रिवील नहीं कर सकता, हम लोग एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं जो जिसमें वो बहुत बड़ी तरीके से शामिल है। हैं? अच्छा, दैट्स इंटरेस्टिंग। ओके, एंड अभी आप जैसे आपने कॉन्सर्ट का जिक्र किया, तो आप कॉन्सर्ट्स करना तो मिस कर रहे होंगे। 100%, दैट इज माई एक्चुअली डोज, दैट इज माई बेसिक नीड, दैट इज माई फर्स्ट लव। मुझे अगर कोई फिल्म ऑफर करता है, फर्क करिए, तो मैं कहूंगा यार कि पहले मुझे शो देखने दो, अगर उनमें टाइम हुआ देन आई विल डू दैट। so that is what I am basically, a stage performer. So when do you see performing once again on stage soon? No, we already announced in October, from October 1st to 31st, in 5 weeks we are doing 15 concerts in United States of America, and we will reveal something soon. Something else too. It is called United States of America Rejuvenation Tour, Still the Satai Live in Concert, November 2021. That's great. Okay, and सतेंद्र, अगर आप हमें कुछ लाइनें सुना सकें पाकिस्तानी, प्लीज। Yeah, why not? जी उसने हो गई पाकीज़गी नल, नाल सरता के उसने ए हो गई पाकीज़गी नल, नाल सरता
के सानू जाप दे आपां मुकद्दस वाक हो गया ओ मालिक बन गया साडा असीं फिर चाक हो गए सज्जन नू पा लिया जद तू असीं भी पाक हो गए। फैंटास्टिक फैंटास्टिक, दैट वाज रियली वंडरफुल। सिकंदर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए, एंड मुबारक आपको वंस अगेन पाकीज़ की अपनी कामयाबी के लिए, एंड आपके आने वाले कॉन्सर्ट्स और बाकी सारे गानों के लिए वी आर ईगरली लुकिंग फॉरवर्ड। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।